देखो, मैं अभी पीड़िता के परिवार से मिलकर आया हूं, जो हमारा ही परिवार है। और ये समझना पड़ेगा ना कि वो परिवार तो इस हालत में भी नहीं कि वो अब आगे सरवाइव कर पाएगा। मेरी उनकी माँ से बात हुई है जो जिनकी दोनों किडनी की प्रॉब्लम है, और ऐसी हालात में भी जहां वो खुद जीवन और मौत के बीच लड़ रही है, वो अपनी बेटी के लिए न्याय चाहती है। वो परिवार, अभी उनकी जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि वो यहाँ क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हम क्रिमिनेशन करना चाहते हैं अपनी बेटी का, लेकिन सबसे पहले हम उसको यहाँ लाना चाहते हैं क्योंकि ये मकान उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया। इस दहलीज से हम लोग उसको यहाँ से ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम क्रिमिनेशन करना चाहते हैं वहीं जहाँ वो रहते हैं, वाई ब्लॉक में, मंगोलपुरी में। उसको लेके शायद पुलिस में और उनमें कोई शायद आपस में कंट्रोवर्सी है, लेकिन परिवार की जो मांग है मैंने आपसे बताई। परिवार को अभी पुलिस की थ्योरी पे कोई भरोसा नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो चशमदीद द्वारा बताया गया कि भाई 22 बार कॉल की गई, 3 पीसीआर टकराई, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। हमें और आपको ये सोचना है, जिस दिन हम दिल्ली में नया साल मना रहे थे या देश में नया साल मना रहे थे, वहां एक बेटी को 12-14 किलोमीटर तक घसीटा जा रहा था। और अगर देश की राजधानी में ये हाल है तो आम गांव देहात में क्या होगा? यहाँ तो हाईटेक पुलिस है, दुनिया के लोग यहाँ रहते हैं, अम्बेसियां हैं। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो क्या अम्बेसी में रहने वाले या दुनिया के रहने वाले लोग बाहर निकलेंगे? 1-1.5 घंटे और इतनी बड़ी घटना। परिवार का यह कहना है कि उनको विश्वास नहीं है कि वो बच्ची, जिसके ऊपर आज कई तरह के चीजें सामने आई जा रही, बताया जा रहा है मीडिया के जरिए भी, जो 2-3 साल से अपना घर चला रही है, वो कोई भी गलती अपने लिए कर सकती है, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी। परिवार चाहता है कि पोस्टमार्टम जो है, जो पैनल से हुआ, ऐसी जानकारी मिली है, उसकी रिपोर्ट उनको दी जाए जिससे स्पष्ट हो जाए कि उसके साथ क्या घटना हुई थी। अब नई थ्योरी जो पुलिस की सुनाई में आई है कि भाई उनके साथ जो है एक बिटिया भी थी। हम भी उस बिटिया के स्टेटमेंट को और उस बिटिया को देखना जानना चाहते हैं, लेकिन परिवार का यह मानना है कि पिछले 3 दिन में एक उस बेटी ने, अगर वो उसकी दोस्त थी, उससे परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया, वो उनसे मिलने क्यों नहीं आए, उन्होंने बताया क्यों नहीं, मीडिया में आने के बाद उसने ये सब चीजें क्यों बताई। तो नए नए गवाह आ रहे हैं, सब चीजें हैं। प्रशासन की थ्योरी के साथ साथ परिवार का ये दर्द है कि उनकी जांच जो है ना उच्च स्तरीय हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम भी चाहते हैं कोई निर्दोष ना फंसे, लेकिन कोई दोषी जो है सिर्फ 304A का मुकदमा दर्ज करके उसको 2 साल की पनिशमेंट और थाने से छोड़ने की प्रक्रिया पुलिस ना करे, ये बुरा है। और इससे कानून में के प्रति जो भरोसा है वो टूट जाएगा। अब ये भी जानकारी में शायद आपकी होगा कि बच्ची जो है वो शेड्यूल कास्ट की है, लेकिन मुझे तो FIR में भी SC/ST एक्ट नहीं दिखाई दिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी उन पर बात होनी। मैं भी चाहता हूँ पुलिस अपना कार्य जो है जिम्मेदारी से करे और फिर इन्वेस्टिगेशन करे, किसी के दबाव में ना करे। मेरे वकील होने के नाते मेरे मन में ये सवाल है कि वो जो 3-4 बार उन्होंने गाड़ी घुमाई है, वो किससे बात कर रहे थे? पुलिस पे आखिर किसका दबाव था जो अरेस्ट नहीं कर रही थी? और अगर आप और मैं गंभीरता देखें, अगर उनको पहले ही रोक लिया गया तो शायद वो बच्ची बच जाती। क्या हालात थी उसकी, मैंने देखी, उसकी हड्डियां जो हैं किस तरह से घिसी हुई है। तो अगर वो बच्ची बच जाती तो खुद ही बता देती उसके साथ क्या हुआ। लेकिन कई बार ऐसा देखा कि पुलिस का इंटरेस्ट बच्ची को बचाने में होता नहीं है, क्योंकि PCR के सामने से निकल रहे हैं, लोग कह रहे हैं 22 बार कॉल हो रहे हैं। दिल्ली हाईटेक है भाई, अगर यहाँ हाल ये है तो पुलिस से सवाल बनता है ना। और आज आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी। मैं कह रहा हूं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। चाहे LG इस्तीफा दे दें, चाहे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, चाहे कमिश्नर इस्तीफा दे दें, लेकिन उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। हम उस बच्ची के न्याय के लिए हम सब लोग को आवाज उठानी चाहिए। तो किसी पे आरोप नहीं है, पुलिस से सवाल यह, क्योंकि उनसे उम्मीदें कि जहां किसी के साथ अन्याय होगा, कोई घटना होगी, पुलिस पहुंच जाएगी, मदद करेगी। भगवान के रूप में देखते हैं लोग पुलिस को, लेकिन पुलिस लापरवाही करेगी, उसकी कीमत जो है ना लोगों को जान खो के चुकानी पड़ेगी। ये गलत है। मैं उस बेटी के साथ खड़ा हूं और मैं ये अपील करता हूं पुलिस से कि थ्योरिया छोड़ के सही जो घटना है उसको सामने लाएं और उस परिवार को न्याय दिलाएं। उनको बहुत उम्मीदें हैं पुलिस से। और जिस तरह का अभी सुनने में आ रहा है कि एक दबाव बना, ये दबाव बंद कर दे। समाज देख रहा है, देश भी देख रहा है। आजकल ये नया ट्रेंड हो गया है कि आरोपियों को पकड़ने की जगह परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको जो है, या बताइए, वो भी मीडिया से बात करना चाहते हैं। आपको पता है वो आपसे बात करना चाहता है परिवार, लेकिन आप वहां जा नहीं सकते हैं। कैसे उनकी आवाज को सुनाएंगे देश को, बताइए? तो हम लीगल के रूप में भी, हमारी लीगल सेल जो है ना इस केस को लड़ेगी। हम उस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री और दिल्ली की जो सरकार, केंद्र की सरकार है, वो भी उस परिवार के बारे में सोचे। वो अकेली कमाने वाली थी उस परिवार की, उसकी मम्मी बीमार है, सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं, यहाँ वो भी चल रहा है,
स्वास्थ्य के लिए छोटे छोटे क्लिनिक खोले गए हैं, लेकिन वो परिवार का खर्चा तो खुद ही उठा रही थी। तो मैं चाहता हूं सरकार उस परिवार के बारे में सोचे, उन बच्चों का क्या होगा, उन जो बाकी 2 बेटियां उनका क्या होगा, अकेली कमाने वाली चली गई सर इनकी लापरवाही की वजह से, उन बच्चों क्या होगा जो 2 छोटे भाई, उस माँ का क्या होगा, उसका तो उसके पिताजी भी नहीं है। तो सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री चैन से बैठे, क्यों, उनका प्रदेश नहीं है क्या? उनको आना चाहिए ना परिवार को सुनने के लिए। बस यह एक कह के खत्म हो गया कि भाई पुलिस हमारे कब्जे में नहीं है। सब कुछ तो आपके कब्जे में है ना सर। आइए उनके आंसू तो पूछे, वोट ही चाहिए क्या इनसे? ये इंसान नहीं है क्या? इनको इंसान मानिए और इनके दर्द को, दुख को सुनिए। देखो, मैं अभी पीड़िता के परिवार से मिलकर आया हूं, जो हमारा ही परिवार, और ये समझना पड़ेगा ना कि वो परिवार तो इस हालत में भी नहीं कि वो अब आगे सरवाइव कर पाएगा। मेरी उनकी माँ से बात हुई है जो जिनकी दोनों किडनी की प्रॉब्लम है, और ऐसी हालात में भी जहां वो खुद जीवन और मौत के बीच लड़ रही है, वो अपनी बेटी के लिए न्याय चाहती है। वो परिवार, अभी उनकी जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि वो यहाँ क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हम क्रिमिनेशन करना चाहते हैं अपनी बेटी का, लेकिन सबसे पहले हम उसको यहाँ लाना चाहते हैं क्योंकि ये मकान उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया। इस दहलीज से हम लोग उसको यहाँ से ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम क्रिमिनेशन करना चाहते हैं वहीं जहाँ वो रहते हैं, वाई ब्लॉक में, मंगोलपुरी में। उसको लेके शायद पुलिस में और उनमें कोई शायद आपस में कंट्रोवर्सी है, लेकिन परिवार की जो मांग है मैंने आपसे बताई। परिवार को अभी पुलिस की थ्योरी पे कोई भरोसा नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो चशमदीदी द्वारा बताया गया कि भाई 22 बार कॉल की गई, 3 पीसीआर टकराई, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। हमें रात को ये सोचना है, जिस दिन हम दिल्ली में नया साल मना रहे थे या देश में नया साल मना रहे थे, वहां एक बेटी को 12-14 किलोमीटर तक घसीटा जा रहा था। और अगर देश की राजधानी में ये हाल है तो आम गांव देहात में क्या होगा? यहाँ तो हाईटेक पुलिस है, दुनिया के लोग यहाँ रहते हैं, अम्बेसियां हैं। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो क्या अम्बेसी में रहने वाले या दुनिया के रहने वाले लोग बाहर निकलेंगे? 1-1.5 घंटे और इतनी बड़ी घटना। परिवार का यह कहना है कि उनको विश्वास नहीं है कि वो बच्ची, जिसके ऊपर आज कई तरह के चीजें सामने आई जा रही, बताया जा रहा है मीडिया के जरिए भी, जो 2-3 साल से अपना घर चला रही है, वो कोई भी गलती अपने लिए कर सकती है, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी। परिवार चाहता है कि पोस्टमार्टम जो है, जो पैनल से हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है, उसकी रिपोर्ट उनको दी जाए, जिससे स्पष्ट हो जाएगी उसके साथ क्या घटना हुई थी। अब नई थ्योरी जो पुलिस की सुनाई में आई है कि भाई उनके साथ जो है एक बिटिया भी थी। हम भी उस बिटिया के स्टेटमेंट को और उस बिटिया को देखना जानना चाहते हैं, लेकिन परिवार का यह मानना है कि पिछले 3 दिन में एक उस बेटी ने, अगर वो उसकी दोस्ती, उससे परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया, वो उनसे मिलने क्यों नहीं आए, उन्होंने बताया क्यों नहीं, मीडिया में आने के बाद उसने ये सब चीजें क्यों बताई। तो नए नए गवाह आ रहे हैं, सब चीजें हैं। प्रशासन की थ्योरी के साथ साथ परिवार का ये दर्द है कि उनकी जांच जो है ना उच्च स्तरीय हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम भी चाहते हैं कोई निर्दोष ना फंसे, लेकिन कोई दोषी जो है सिर्फ 304A का मुकदमा दर्ज करके उसको 2 साल की पनिशमेंट और थाने से छोड़ने की प्रक्रिया पुलिस ना करे। ये बुरा है और इससे कानून में के प्रति जो भरोसा है वो टूट जाएगा। अब ये भी जानकारी में शायद आपकी होगा कि बच्ची जो है वो शेड्यूल कास्ट की है, लेकिन मुझे तो FIR में भी SC/ST एक्ट नहीं दिखाई दिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी इन पर बात होनी। मैं भी चाहता हूँ पुलिस अपना कार्य जो है जिम्मेदारी से करे और फिर इन्वेस्टिगेशन करे, किसी के दबाव में ना करे। मेरे वकील होने के नाते मेरे मन में ये सवाल है कि वो जो 3-4 बार उन्होंने गाड़ी घुमाई है, वो किससे बात कर रहे थे? पुलिस पे आखिर किसका दबाव था जो अरेस्ट नहीं कर रही थी? और अगर आप और मैं गंभीरता देखें, अगर उनको पहले ही रोक लिया गया तो शायद वो बच्ची बच जाती। क्या हालात थी उसकी, मैंने देखी, उसकी हड्डियां जो हैं किस तरह से घिसी हुई है। तो अगर वो बच्ची बच जाती तो खुद ही बताती उसके साथ क्या हुआ। लेकिन कई बार ऐसा देखा कि पुलिस का इंटरेस्ट बच्ची को बचाने में होता नहीं है, क्योंकि PCR के सामने से निकल रहे हैं, लोग कह रहे हैं, 22 बार कॉल हो रहे हैं। दिल्ली हाईटेक है भाई, अगर यहाँ हाल ये है तो पुलिस से सवाल बनता है ना। और आज आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी। मैं कह रहा हूं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, चाहे LG इस्तीफा दे दें, चाहे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, चाहे कमिश्नर इस्तीफा दे दें, लेकिन उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। हम उस बच्ची के न्याय के लिए हम सब लोग को आवाज उठानी चाहिए। तो किसी पे आरोप नहीं है, पुलिस से सवाल यह है क्योंकि उनसे उम्मीदें कि जहां किसी के साथ अन्याय होगा, कोई घटना होगी, पुलिस पहुंच जाएगी, मदद करेगी। भगवान के रूप में देखते हैं लोग पुलिस को, लेकिन पुलिस लापरवाही करेगी, उसकी कीमत जो है ना लोगों को जान खो के चुकानी पड़ेगी। ये गलत है। मैं उस बेटी के साथ खड़ा हूं और मैं ये अपील करता हूं पुलिस से कि थ्योरिया छोड़ के
सही जो घटना है उसको सामने लाएं और उस परिवार को न्याय दिलाएं। उनको बहुत उम्मीदें हैं पुलिस से। और जिस तरह का अभी सुनने में आ रहा है कि दबाव बना, ये दबाव बंद कर दें। समाज देख रहा है, देश भी देख रहा है। आजकल ये नया ट्रेंड हो गया है कि आरोपियों को पकड़ने की जगह परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको जो है, या बताइए, वो भी मीडिया से बात करना चाहते हैं। आपको पता है वो आपसे बात करना चाहता है परिवार, लेकिन आप वहां जा नहीं सकते हैं। कैसे उनकी आवाज को सुनाएंगे देश को, बताइए। तो हम लीगल के रूप में भी, हमारी लीगल सेल जो है ना इस केस को लड़ेगी। हम उस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री और दिल्ली की जो सरकार, केंद्र की सरकार है, वो भी उस परिवार के बारे में सोचे। वो अकेली कमाने वाली थी उस परिवार की, उसकी मम्मी बीमार है, सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं, यहाँ वो भी चल रहा है। स्वास्थ्य के लिए छोटे छोटे क्लिनिक खोले गए हैं, लेकिन वो परिवार का खर्चा तो खुद ही उठा रही थी। तो मैं चाहता हूं सरकार उस परिवार के बारे में सोचे। उन बच्चों का क्या होगा, उन जो बाकी 2 बेटियां उनका क्या होगा। अकेली कमाने वाली चली गई सर, इनकी लापरवाही की वजह से। उन बच्चों क्या होगा जो 2 छोटे भाई, उस माँ का क्या होगा, उसका तो उसके पिताजी भी नहीं है। तो सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री चैन से बैठे, क्यों? उनका प्रदेश नहीं है क्या? उनको आना चाहिए ना परिवार को सुनने के लिए। बस यह एक कह के खत्म हो गया कि भाई पुलिस हमारे कब्जे में नहीं है। सब कुछ तो आपके कब्जे में है ना सर। आइए उनके आंसू तो पूछे, वोट ही चाहिए क्या इनसे? ये इंसान नहीं है क्या? इनको इंसान मानिए और इनके दर्द को, दुख को सुनिए।